बहुत समय पहले एक दूर देश के बड़े और भीड़-भाड़ वाले शहर में एक गरीब लड़का रहता था, जिसका नाम था अलादीन। उसका छोटा सा घर शहर के पुराने हिस्से में था। घर इतना छोटा था कि उसमें बस एक कमरा और एक छोटी सी रसोई थी। उस घर में अलादीन अपनी माँ के साथ रहता था। अलादीन के पिता एक साधारण दर्जी थे, लेकिन कई साल पहले उनकी मौत हो चुकी थी। पिता के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उसकी माँ पर आ गई थी। उसकी माँ दिन रात मेहनत करती थी। वो कपड़े सिलती, कभी लोगों के घरों में काम करती, ताकि किसी तरह 2 वक्त का खाना मिल सके। लेकिन अलादीन, वो थोड़ा अलग था। वो सपने बहुत बड़े देखता था। अक्सर वो शहर के बाजार में घूमता रहता था। कभी वो महलों को देखता, कभी अमीर व्यापारियों की दुकानों को। और हर बार उसके मन में एक ही बात आती, एक दिन मैं भी अमीर बनूंगा, बहुत अमीर। लेकिन अभी तक वो सिर्फ सपना ही था। एक अजीब मुलाकात। एक दिन दोपहर के समय अलादीन बाजार में घूम रहा था। बाजार हमेशा की तरह शोर से भरा हुआ था। दुकानदार आवाज लगा रहे थे, घोड़े और ऊंट गुजर रहे थे, लोग सामान खरीद रहे थे। इसी भीड़ के बीच अचानक किसी की नज़र अलादीन पर पड़ी। वो एक अजीब आदमी था। उसने काले रंग का लंबा चोगा पहन रखा था। उसकी आंखें बहुत तेज थीं, जैसे वो किसी को बहुत ध्यान से देख रहा हो। वो धीरे धीरे अलादीन के पास आया। क्या तुम अलादीन हो? उसने पूछा। अलादीन थोड़ा हैरान हुआ। हाँ, लेकिन आप मुझे कैसे जानते हैं? आदमी के चेहरे पर अचानक भाव बदल गए। वो भावुक होने का नाटक करने लगा। ओह, मेरे प्यारे भतीजे। वो अचानक अलादीन को गले लगा लिया। अलादीन बिल्कुल चौंक गया। मैं तुम्हारा चाचा हूँ, तुम्हारे पिता का भाई। अलादीन को कुछ समझ नहीं आया। उसने अपनी माँ से कभी किसी चाचा के बारे में नहीं सुना था। लेकिन वो आदमी इतना भरोसेमंद लग रहा था कि अलादीन को शक नहीं हुआ। असल में वो आदमी कोई चाचा नहीं था। वो एक खतरनाक जादूगर था, और वो कई सालों से एक खास लड़के की तलाश कर रहा था। एक ऐसा लड़का जो एक रहस्यमयी गुफा के अंदर जा सके। और वो लड़का था अलादीन। जादूगर की योजना। जादूगर ने उस दिन अलादीन को अच्छे अच्छे खाने खिलाए, फिर वो उसे उसके घर तक छोड़ने भी गया। जब अलादीन की माँ ने दरवाज़ा खोला तो वो आदमी तुरंत रोने का नाटक करने लगा। भाभी, मैं बहुत सालों बाद लौटा हूँ। उसने कहा कि वो दूर देशों में व्यापार करता था, इसलिए इतने सालों तक वापस नहीं आ पाया। अलादीन की माँ थोड़ी भावुक हो गई। उसे लगा कि सच में उसका देवर वापस आया है। जादूगर ने बहुत चालाकी से उनका भरोसा जीत लिया। अगले दिन उसने कहा, मैं अलादीन को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। मैं उसे व्यापार सिखाऊंगा ताकि उसका भविष्य अच्छा हो सके। अलादीन की माँ खुश हो गई। उसे लगा कि शायद अब उसका बेटा कुछ सीख पाएगा। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके बेटे को एक खतरनाक सफ़र पर ले जाया जा रहा है। शहर से दूर। अगले दिन सुबह जादूगर और अलादीन शहर से बाहर निकल गए। वे चलते चलते शहर से बहुत दूर आ गए। अब उनके आसपास सिर्फ पहाड़ और सूखी ज़मीन थी। अलादीन ने पूछा, चाचा, हम कहाँ जा रहे हैं? जादूगर मुस्कुराया, बस थोड़ी दूर और। काफ़ी देर चलने के बाद वे एक सुनसान घाटी में पहुंचे। ये जगह बहुत अजीब थी। चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर थे, और वहाँ एक अजीब सा सन्नाटा था। जादूगर अचानक रुक गया। उसने ज़मीन पर कुछ लकड़ियाँ रखीं और आग जलाई। फिर उसने अपनी जेब से एक काला पाउडर निकाला। अलादीन हैरान होकर देख रहा था। जादूगर ने वो पाउडर आग में फेंक दिया। अचानक धड़ाम, जमीन जोर से हिलने लगी। अलादीन डर के मारे पीछे हट गया। कुछ ही सेकंड में जमीन फट गई और वहां से एक बड़ा पत्थर का दरवाज़ा बाहर आ गया। अलादीन की सांसें तेज हो गई। ये क्या है? जादूगर की आंखों में चमक आ गई। यही वो जगह है जिसका मैं कई सालों से इंतजार कर रहा था। रहस्यमयी गुफा। जादूगर ने अलादीन की तरफ देखा। इस दरवाजे के नीचे एक गुफा है। उसके अंदर बहुत बड़ा खजाना है। अलादीन की आंखें चमक उठीं। सच में? जादूगर बोला, लेकिन अंदर सिर्फ तुम जा सकते हो, क्योंकि गुफा का जादू किसी बड़े आदमी को अंदर नहीं जाने देता। अलादीन थोड़ा डर गया, लेकिन खजाने का नाम सुनकर उसका डर कम हो गया। जादूगर ने अपनी जेब से एक चमकती हुई अंगूठी निकाली। इसे पहन लो, ये तुम्हारी रक्षा करेगी। फिर उसने पत्थर का दरवाज़ा हटाया। नीचे एक अंधेरी सीढ़ी दिखाई दी। अलादीन ने नीचे झांका। गुफा बहुत गहरी लग रही थी। डरो मत, जादूगर बोला, बस अंदर जाओ और वहां से एक पुराना तेल का चिराग लेकर आओ। अलादीन ने पूछा,
इतने बड़े खजाने में आपको सिर्फ चिराग ही चाहिए? जादूगर की आवाज़ थोड़ी कठोर हो गई। हाँ, सिर्फ वही। गुफा के अंदर अलादीन धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगा। जैसे जैसे वो नीचे जाता गया, अंधेरा बढ़ता गया, लेकिन अचानक गुफा के अंदर रोशनी दिखाई दी। जब वो नीचे पहुंचा तो जो उसने देखा उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। चारों तरफ सोना, हीरे, मोती और जवाहरात के ढेर लगे हुए थे। इतना खजाना कि कोई भी राजा भी शायद इतना अमीर न हो। अलादीन कुछ पल के लिए सब भूल गया। वो बस उस खजाने को देखता रह गया। लेकिन फिर उसे जादूगर की बात याद आई। सिर्फ चिराग लाना है। वो आगे बढ़ा। गुफा की सबसे अंदर एक छोटा सा कमरा था और वहां एक पुराना धूल से भरा तेल का चिराग रखा हुआ था। अलादीन हैरान रह गया। इतने खजाने में से उसे यही चाहिए? उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने चिराग उठा लिया और वापस जाने लगा। लेकिन जाते जाते उसकी नज़र चमकते हुए हीरों पर पड़ी। उसने सोचा थोड़े से हीरे ले लेने में क्या बुराई है। उसने कुछ हीरे अपनी जेब में रख लिए। फिर वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ऊपर उसका इंतज़ार एक खतरनाक सच कर रहा है।